नीचे कस्टमर, आपके नीचे टीम नहीं बनेगी, आपके टीम के नीचे टीम नहीं बनेगी, तो आप प्रेसिडेंट टीम बनना, आप मतलब बात रख देना बेटर रहेगा, प्रोडक्ट सेलर ही बन के रहोगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे जितने लोग मेरे 500 लोग हैं, मैं उनको ये सिखाना चाहता हूँ कि टीम कैसे बनाई जाती है, राइट। तो कस्टमर बेस या जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो आपका पर्सनल है, वो करते रहिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं बोलूँ या कोई बोलिए, वो आपका घर चलने के लिए आपको करना ही है, उसको मत डिस्टर्ब करना है। लेकिन मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आपको टीम बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? यस। तो हाउ टू वर्क फ्रॉम एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहली बात तो ये चीजों पे आप थोड़ा सा इमीडिएट, आपने सारे लोगों ने क्या बोला कि मुझे प्रेस टीम बनना है, प्रेस टीम के बाद तुम्हें क्या लगा है? टीम बनाने के लिए। तो टीम बनाने के लिए आपको लोग किस तरीके से आएंगे, ये चीजें आपको करने पड़ेगी। तो पहला क्या है? कस्टमर टू कन्वर्टेड बिजनेस पार्टनर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई कस्टमर है, उसको बिजनेस पार्टनर विद इन 30 डेज से लेकर 90 डेज के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रेसिडेंट बनने के लिए 10 साल लग जाएंगे, सबसे पहला। एंड जहां पे भी आप जाते हो तो आप कंपलसरी वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, राइट। एंड इसके सारे जो एक्टिविटीज की जो टूल्स है, ये सारा आपको यहाँ पे ऑटो पे स्टिकर लगा सकते हो, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक पोस्टर बना के ग्रुप में डाल दूंगा, ये सारे एक्टिविटीज आपको करने हैं। तो आपको सबसे पहले एक्टिविटी क्या करनी है? अभी मुझे बताइए, अगर हम वेट लॉस का बैच लगा के बाहर जाते हैं, क्या लोगों का रिएक्शन होता है? अगर ठहरिए, एक एग्जांपल, हम साथ में मिलकर बैंक में जाते हैं, मेरे ऊपर मेरा वेट लॉस का बटन लगा है, तो सामने वाला कैसे देखेगा? थोड़ा देख के हंसेगा पहले, राइट। yes. और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इमीडिएट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बराबर। ये सभी के साथ होता है। यस सर। किसी मोटे इंसान को अगर हम बुलाते हैं या किसी पार है तो आपको अलग से फीलिंग आती है, मुझे बहुत होती थी एक टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम का बटन लगा के जाता हूँ, तो सामने वाला बटन देख के सर बोल के बोलेगा इमीडिएट आपको, क्यों? क्योंकि ये वर्क फ्रॉम की एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी कैसे करनी पड़ेगी, तो आपका वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब आप बॉस कैसा फील करोगे? तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सारे जितने सुपरवाइजर्स यहाँ बैठे हैं, तो आज से ही आप जहां पे भी जाते हो, तो आपके बैच आपका वर्क फ्रॉम होम का आपके पास होना चाहिए, सामने वाला आपके पास चल के आके पूछेगा कि क्या है, क्लियर है? और वो कैसे पूछेगा, उसका किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से फॉलोअप करना है, मैं आगे के स्लाइड में बताना चालू करूंगा। और लेडीज जितने लोग हैं, कंपलसरी पर्स के ऊपर बैच आपको लगाना ही लगाना है। अगर आपका पर्स अगर ब्रांडेड बैग है, आपको ऐसा लगता है एक पिन लग जाएगी तो बैग खराब हो जाएगा, लेकिन 10 बैग खरीद के दिला सकता है वो बैग बटन आपको, वो चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट हो गया हमारे जो सोशल मीडिया के जो भी पोस्टर्स है, एवरी डे रिक्रूटमेंट के ऊपर, टीम बनाने के ऊपर आपको ध्यान दीजिए प्लीज। एवरी डे पोस्टिंग कीजिए। ऐसे पोस्टर कितने लोग बना रहे हैं खुद की पिक्चर के साथ? बहुत जरूरी है। नए नए आपको तो पता है कि इतने ऐप्स आ चुके हैं आज के टाइम पे, तो आप डेली एक नया पिक्चर बना सकते हो, फ्री ऑफ ऐप्स बहुत है। अच्छे अच्छे फोटोज लीजिए, अच्छे से मैटर्स लिखिए, आपको लोग अट्रैक्ट होंगे। हमारा काम क्या है? लोगों को एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी देना है, नहीं देना है, क्योंकि हमको टीम बनानी है। कस्टमर तो बना रहे हैं, पहले भी बनाते थे, अभी भी बना रहे। तो आपको लीडरशिप माइंडसेट पे लेके जाना मैं चाहता हूँ। तो आप लोग लीडरशिप माइंडसेट पे आ जाइए, तभी आप प्रेजेंटिव बन सकते हो, क्लियर है? यस। एंड जैसे मेरे पोस्टर्स में पहले भी प्रीवियस कंपनी में मैं सारे करता था, ये पुरानी वाली फोटो है मेरी, अभी थोड़ी उम्र बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आपको डेली पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरीके से सारे पोस्टर्स आप लगा सकते हो। कितने लोगों के पास गाड़ी चलाते हैं? कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? मेरी गाड़ी किसने देखा है? मतलब आज भी देखे होंगे। मैं कंपनी लगाने के बाद मेरी गाड़ी के ऊपर हर चीज लिखा होता है, मेरे न्यूट्री का लिखा होता है या वर्क फ्रॉम लिखा होता है, सारे चीज लिखे होते हैं। तो कितने लोगों की गाड़ी पे लिखा है? ध्यान दे रहे हो कभी? आप इमीडिएट आपके गाड़ी के ऊपर वर्क फ्रॉम होम और एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी बोल के अभी या कल सवेरे जाके, कल छुट्टी है सभी को, तो कल की डेट में सारे लोग आपकी गाड़ी के पीछे और सामने, एक्टिवा के पीछे और सामने, और इसको लेके जाके कहाँ रखना है? अच्छे से जहाँ पे भी आप शॉपिंग करने जाते हो, पब्लिक ज्यादा होती है, वहां पे लोग देखेंगे तो इमीडिएट कॉल करेंगे आप। तो इसके लिए किस तरीके से आपको बात करनी है, मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा। समझ में आ रही बात आपको? यस सर।
तो ये सारी चीजें खुद को करनी है पहले, और आपकी टीम को भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके नीचे टीम बनेगी। नहीं तो टीम नहीं बनेगी और प्रेजेंटिंग के बारे में सोचना भी दूर तक बंद करना पड़ेगा। और ऐसे कुछ आपके एरिया में 2-4 किलोमीटर में आपका घर है, तो वही एरिया में भी आप लोग ऐसे ऑटो के अंदर या ऑटो के पीछे भी हम लोग एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के फ्लायर्स बना के देखिए। अगर 1000-1500 रुपए अगर खर्च नहीं करेंगे तो आपके नीचे टीम कैसे आएगी? अगर आपका टाइम अगर बीतता जा रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी वही वही हिसाब से हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि वही बेटर है एक्टिविटीज के ऊपर अगर करेंगे तो, राइट। एंड नेक्स्ट हो गया, कितने लोगों के पास कार है? थोड़ा एनर्जिटिंग बनाइए ना। कितने लोगों के पास कार है? और कितने लोगों ने पीछे वर्क फ्रॉम होम अर्न एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी और खुद का नंबर डाला है? अगर डाला है ना तो प्लीज ग्रुप में सेंड करना या मुझे सेंड करना, तो मैं अच्छे से स्टेटस पे लगाऊंगा या तो ग्रुप में डालूंगा। तो आप लोग प्लीज लगाइए, नहीं लगाएंगे तो देखिए कंपनी किसकी है? जब 20 वॉल्यूम पे रॉयल्टी आपको कंपनी पे कर रही है तो कंपनी के तो पार्टनर ही हो ना। अगर मैंने आपको 500 वॉल्यूम में 1000 वॉल्यूम की कंडीशन रखता हूँ तो आप मेरे लिए एम्प्लॉय हो गए, या फिर मेरे एम्प्लॉय नहीं हो आप लोग सारे लोग। आप लोग मेरे को एम्प्लॉय हो नहीं हो, आप खुद के बॉस हो। सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैंने आपके घर के सेविंग्स में से पैसे, आपके घर में जो सोना रखा है वो, ये सारी चीजों में मैंने आपको पूछ के इन्वेस्ट नहीं पूछा है। सिर्फ आपको मैंने पार्टनरशिप दी है क्योंकि आप मार्केट में काम करने के लिए। तो मेली न्यूट्रिकेट वही बोल रहे हैं कि आप हमारे पार्टनर हो, तो आपको करना क्या है? आप ही का ब्रांड है ना ये भी, तो आपको इस तरीके से सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कितने लोग कल सवेरे कार के पीछे लगा के ग्रुप में डालेंगे या मुझे सेंड करेंगे? मैं बोलता हूँ इसी गारंटी दूंगा, अगर एक महीने में एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा ना, वो कार के पीछे जो भी खर्चा होगा ना 1000-1500 रुपए मुझसे ले लेना। ये 500 लोगों सभी को डाल दूंगा 1000-1500 रुपए जो भी है, जाते होंगे 5 लाख रुपए। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर डबल देना पड़ेगा फिर आपको लेकिन रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कल सवेरे आप लोग इस तरीके से सारे आपके कार, आपके बाइक या जो भी आपके है ये एक्टिविटीज पे शुरू कीजिए। टीम बनानी है हमको, राइट। अभी इसको फॉलोअप कैसे करने हैं, राइट। तो फॉलोअप करने के लिए कुछ नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फॉलोअप में आपको बता देता हूँ शेड्यूल क्या रहेगा। पहली बात तो देखिए कितने लोगों के क्लब है यहाँ पे, फिजिकल क्लब्स, न्यूट्रिशन क्लब्स कितने लोगों के फिजिकल? थोड़ा हैंड सबके डाउन करके ओनली क्लब ओनर्स के हैंड रेस कीजिए। ओनली क्लब ओनर्स जी। अच्छा, अंकित जी का क्लब है एंड और किसका क्लब है? फिजिकल क्लब्स, एक बार हाथ उठाना फिजिकल क्लब वाले। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सारे लोगों के हैंड तो रेस हो चुके हैं। यस, हरिप्रसाद जी उड़ीसा से, उनका क्लब है। सर माइक ऑन कीजिए आपका। सर आपका फिजिकल, यस सर, गुड मॉर्निंग। तो फिजिकल क्लब है सर आपका? यस सर जी। आपकी जो टाइमिंग होती है कस्टमर्स आने की, कब से कब तक होती है? सर कस्टमर जो आते हैं शाम को आते हैं और ज्यादातर सुबह आते हैं 8 से 10-11 बजे तक आते हैं। और मैं फील्ड को चला जाता हूँ इन्वाइट करने के लिए। बाकी शाम को जब हम लौटते हैं 6 से 9 बजे तक मेरा क्लब कुछ मिलता है, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं और उसको फोन भी करते हैं। तो आप जो कर रहे हो अभी, मतलब आपका जो बोलना ये है कि आपके कस्टमर्स के लिए इन्विटेशन 11 बजे के बाद जाते हो, आप 1 से 10 बजे ऑफिस पे आते हो, फिर आप थोड़ा सा खाना वाना खा के रहना, फिर शाम को फॉलो अप करके शाम में 6 to 9 o'clock के बीच में आपका पैसे क्लब चलता है। यस राइट, ये सारा मॉडल हो गया कस्टमर बिल्ड करने के ऊपर। ओके, तो टीम बिल्डिंग करने के लिए क्या कर रहे हो आप? आपका दिन तो पूरा इतना बिजी हो गया। टीम बिल्डिंग करने के लिए मेरा सुबह वेलनेस स्टॉक होता है। वेलनेस स्टॉक के बाद मैं ग्रुप में मेरा जितने सारे सुपरवाइजर होते हैं, जो टीम लीडर होते हैं, उनके साथ मैं बात करता हूँ। तो आपको क्या क्या करना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस मंथ कौन कौन सुपरवाइजर बनना है और क्या क्या है रीजन, कितना वॉल्यूम पॉइंट हुआ है, जैसे तो अभी यहाँ पे जी सर, तो आपका मुझे पॉइंट समझ में आ गया कि आप सवेरे और रात को क्या कर रहे हो, राइट। तो अभी आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप पर, मैं आंसर पे दे दूंगा सभी को। तो अंकित जी आप एक बार माइक
का कुछ ना कुछ सेशन होता है वो बारे में, और दिन भर जहाँ भी जाते हैं वहीं पे हम इन्विटेशन करते हैं, और शाम को ये जूम में ट्रेनिंग देते हैं। जी, तो आप मैक्सिमम अभी कस्टमर मॉडल पे काम कर रहे हो, बराबर ना सर? यस सर। ठीक है, यस सर, तो थैंक यू। तो नेक्स्ट है हमारे अभी निकुंज सर। यस जी सर, आपका शेड्यूल क्या है क्लब का? यस, मॉर्निंग में 6 से 7 वर्कआउट रहता है, उसके साथ साथ हमारा जो दादा जैसा नाश्ता और रानी जैसी चाय वो हम सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो हम 8 बजे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा पर्सनल वर्क जो रहता है 1 to 1 है, या कुछ भी हम पूरे दिन वो वर्क शेड्यूल के कवर करते हैं। ओके, तो आपका भी क्या हो गया है कि सारा कस्टमर मॉडल पे बिजनेस चल रहा है, राइट? तो अभी मैं आपको बोलता हूँ अभी जो मेन पॉइंट, अभी ज्यादा लेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस, तो देखिए अभी आपका जो न्यूट्रिशन क्लब मॉडल है, थोड़ा सा उसके अंदर दो चीजें आपको पार्टिसिपेट करनी है। एक तो कस्टमर बेस आपका मॉर्निंग 8 to 11 o'clock हमारा जो शेड्यूल होता है, जो ब्रेकफास्ट करने की जो टाइमिंग होती है, सवेरे 7 बजे से होता है, किसी का 6 बजे से शुरू करते हैं, कुछ लोग 8 से 11 तक करते हैं। तो वो शेड्यूल को आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सबसे पॉइंट नंबर 1, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन आपकी जो एक्टिविटी की जो टाइमिंग होती है 11 से लेके 1 बजे के बीच में कहीं पे भी आप इन्विटेशन करते हो, तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे अगर आप 4 बजे से लेके 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपको थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेस लाना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए आपने गाड़ी के ऊपर वर्क फ्रॉम लिखा, बाइक के ऊपर लिखा, कार पे लिखा, कहीं पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट किए, आपको कॉल्स आएंगे, राइट? तो वो कॉल्स आने से पहले आपको पहले आपके न्यूट्रिशन क्लब का मॉडल को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, फिजिकल क्लब वालों, फिर आगे ऑनलाइन वालों को भी बता दूंगा। तो फिजिकल क्लब ऑनलाइन वालों के लिए क्या होगा कि वहां पे आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वीकली 2 मीटिंग्स, वीकली 2 मीटिंग्स कब का? ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये चीज आपको लिखनी है अभी। ट्यूसडे एंड थर्सडे आपके क्लब के अंदर मीटिंग करनी है शाम को 6 बजे, राइट? ये 2 दिन आपको हफ्ते में 2 दिन करनी है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है, अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है कि सर ये एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी आपके कार के पीछे मैंने देखा था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? तो आप यही बोलना है, सर मेरा ऑफिस यहाँ पे है, आप एक बार हमारे ऑफिस में एक एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे एक बिजनेस मीटिंग करते हैं एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप मुझसे आके मिलेंगे, तभी मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, नहीं फोन पे कुछ नहीं बता सकता हूँ। अगर वो सारी चीजें वहां पूछता भी है तो आपको ये बोलना है कि हम नहीं बता सकते, आपको समझने में नहीं आएगा। पहले दिन मुझे भी ऐसे था क्वेश्चन, मैंने जब तक वहां पे नहीं पहुंचा, वहां मुझे जाने के बाद ही मुझे पता चला। अगर आप बोल रहे हो कि आप मेरे ऑफिस के एड्रेस में आपको सेंड करूंगा, और रजिस्ट्रेशन जो टाइमिंग है 5:45 को रहेगी, आपका जॉब जैसा 6 बजे खत्म होता है, तो 1 घंटा पहले परमिशन लेके आप मेरे ऑफिस पे आ जाइए, और ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मैं बिजी हूँ। एंड 6 o'clock हमारा सेमिनार स्टार्ट होगा, उसके अंदर हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी का इनकम कैसे देती है, और यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे काम करें, उनके स्टोरीज रहेंगे। ये सारी चीजें लेने के बाद आप एक डिसीजन बना के आप हमारे साथ काम शुरू कर सकते हो। तो क्या आप लोग एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे हफ्ते में 2 दिन करने के लिए रेडी हो? जब तक कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे, नई टीम बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप प्रेजेंट टीम बनना मुश्किल है। कस्टमर तो बना रहे हो, कस्टमर तो कन्वर्टेड भी कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टाइम प्रोसेसिंग है वो, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या बेनिफिट होगा? तो अगर मान लीजिए मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके ऑफिस में, आपने पहले क्या दिखाया, प्रोडक्ट थोड़े दिखाए, एक 15 मिनट के अंदर खत्म किया, और इनकम प्लान सिर्फ सुबह तक आपने बता दिया। फिर उसके बाद वहां पे आपकी खुद की स्टोरी, मैंने इतने साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, और ये पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया, मुझे हर महीने इनकम आने के बाद मैं भी मेरा खुद का ऑफिस लगाया हूँ, और आपके क्लब में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ के काम करते हैं, तो उनकी खुद की भी स्टोरी आएगी, प्रोडक्ट की स्टोरी आएगी, और साथ में इनकम स्टोरी में सुनेंगे। ये दोनों इनकम स्टोरी सुनने के बाद लोगों के अंदर एक इच्छा बढ़ जाती है कि इतने लोगों को इनकम आ रही है और इतने लोगों को प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, क्यों हम भी ट्राई नहीं कर सके? तो वहां पे क्या हो जाएगा, बंदा आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। क्लियर है अभी यहाँ पे? यस। तो जैसे अगर आपकी क्लब में मीटिंग करते हो, प्लान वगैरह प्रेजेंटेशन करते हो, तो लोगों के अंदर क्या होगा, 10-15 लोग एक साथ बैठ के सुनते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप सूट पहन के बात करते हो, तो क्लोजिंग भी आराम से इजीली हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज आप जितना जल्दी हो सकता है आप पार्टिसिपेट करना
स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास एक ही क्लाइंट है, अभी आपके पास उतने लोग नहीं आ रहे हैं, 1-2 लोग ही आ रहे हैं, आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, 1-to-1 प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। क्यों आपके पास लीड क्लोज होगी? क्योंकि आपके क्लब के अंदर आप चेयर पे बैठ के मेरे सामने आप बैठे हो, तो आपकी क्लोजिंग इजी होगी। अगर रोड पे लेके जाके कहीं पे आपको प्लान दिखाता हूँ तो 10 बार सोचेगा। जब आपके ऑफिस को देखने के बाद बंदा क्लोज होने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है अभी आपको यहाँ पे? यस। तो अभी देखिए, बंदा जब सारी चीजें कर लेता है, समझ जाता है, स्टार्ट करना भी चाहता है, उसके लिए कंडीशन रहेगी, किसकी रहेगी? कंपनी की नहीं रहेगी, आप लोगों की कंडीशन रहेगी। देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जितने भी गेट टीम्स है, थोड़ा सा प्लीज, एंड मेल टीम्स जितने भी लोग हैं, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये कंडीशन कंपनी की नहीं है, ये कंडीशन आपकी है। देखिए, अभी कंपनी डिस्काउंट लेवल कितने देती है? अमर जी, एक बार माइक ओपन कीजिए। यस सर। कंपनी डिस्काउंट कितना देती है सर? 50% डिस्काउंट। 20, 30, 50 देती है, बराबर। कंपनी क्या एमआरपी प्रोडक्ट सेल करती है? नहीं, कंपनी नहीं करती। एमआरपी प्रोडक्ट कौन सेल करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आप लोग करते हो। क्लियर है? यस सर। तो आप लोगों के पास अगर कोई बंदा आके बोलता है कि कंपनी डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन आप लोग एमआरपी क्यों बेच रहे हो, अगर आपको पूछते तो क्या सवाल जवाब देते हो उसका? सर, उनके लिए सिस्टम है, उनके लिए जूम कॉल चलता है, उनके लिए हम जानकारी देते हैं, उठाते हैं उनको, मतलब उनकी हम केयर करते हैं। मतलब आप सर्विस देते हो। क्लियर है? यस यस सर। तो आप जब सर्विस देते हो तो सर्विस चार्ज के लिए आप एमआरपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ये चीज आपको समझ में आ गई, मुझे भी समझ में आ गई, राइट? यस। अगर एक बंदा वर्क फ्रॉम होम से आपके पास आता है, आपकी मीटिंग में सुनता है, और वो बंदा ज्वाइन करने के बाद उसको आप बोल रहे हो कि 3000, क्या ये गलत होगा? नहीं सर। गलत होगा? नहीं। यस। तो अगर मान लीजिए आप मेरे पास है, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, आपको समझ में आया, सर मुझे संजीव सर के जैसा बनना है, बल्कि आपने मुझे बोला, ठीक है सर, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईडी तो फ्री में बन जाएगी, लेकिन आपको एक कंडीशन रहेगी। क्या? पहले आपको एक शेक, एक एनर्जी ड्रिंक और एक हमारा सक्सेस मंत्रा का इवेंट का पास आपको इसके अंदर आएगा, लेकिन आपको 3500 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, तभी आप ये कंपनी के अंदर मैं आपको सर्विस और आपको ट्रेन कर सकता हूँ। यस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बंदा फिल्टर भी होना शुरू हो जाएगा और सीरियसनेस होने आपके साथ भी काम करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है भी यहाँ पे? यस। अब आते हैं हम लोग 3500 का एक्सपीरियंस पैक आप प्रमोट कर रहे हो। बंदा जब ब्रेकफास्ट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? अभी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखना इसको। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऊपर वाला मैं हूँ संजीव, राइट? तो नीचे वाला जो एरो नीचे जा रहा है, ये आप हो, राइट? एक ब्रांड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को मैं क्या कर रहा हूँ, 3500 रुपए लेके एक्सपीरियंस पैक में एक शेक, एक एनर्जी ड्रिंक, एक एंट्री पास दे रहा हूँ इवेंट का, जो सक्सेस मतलब हमारे लोकल इवेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ पे अभी आप लोग? यस। तो उसके साथ साथ में मुझे क्या बेनिफिट है, मैं 50% डिस्काउंट लेवल पे हूँ, 3500 रुपीज का एक्सपीरियंस पैक में दे रहा हूँ। तो शेक का प्राइस कितना हो रहा है 50% डिस्काउंट में? 11,333 पड़ रहा है। क्लियर है? यस। और एनर्जी ड्रिंक का प्राइस कितना हो रहा है? 494 रुपीज हो रहा है। 50% में इतना ही पड़ता है ना, सारे लोग प्राइस लिस्ट को फॉलो होते हैं ना? यस। और इवेंट का जो एंट्री पास होता है, सर जी आप इवेंट के जो एंट्री पास के लिए 500 रुपए का जो होता है, वो पास आपको मैं दे रहा हूँ, और इसके अंदर आपको ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, और साथ में आपको लंच भी आपको वहां पे रहेगा। तो बंदा क्या बोलेगा, ठीक है सर, ये सारे फैसिलिटीज मुझे मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ में मुझे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, शेक का इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ड्रिंक का इन्वेस्टमेंट और 500 रुपए इवेंट का टिकट, तो मुझे इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2327। क्लियर है? 2327 हो रहा है, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 1173। तो मुझे 1170 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मैं खुश नहीं हूँ? वर्क फ्रॉम से मुझे कोई बंदा आया है, वो सीरियसली मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहा है, और वो सीरियसली बिजनेस इसलिए कर रहा है कि वो 3500 रुपए पे किया है, या फ्री में आईडी बन जाएगी, काम नहीं करेगा तो तकलीफ होगी ना। तो अल्टीमेट यहाँ पे मेरा सर आपका यस ओके, यहाँ पे अल्टीमेट क्या हो, मेरा रिटेल ही हो गया। तो आप जो कस्टमर बना के रिटेल करने के लिए जा रहे हो, तो मेरा माइंडसेट हमेशा, मैं प्रीवियस कंपनी में भी इसी तरीके से काम करता था, क्योंकि मुझे टीम बनानी है, इसीलिए मैं बेस स्टेट से पहुंच चुका हूँ। तो आप लोग भी पहुंच सकते हो।
तो टीम ऐसे बनेगी आपको। क्लियर है अभी आपको? तो अगर यहाँ पे अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट खा रहा है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ये स्लाइड में आपको ध्यान से देखना एक बार। अगर मान लीजिए मैं अगर 12 बेसिक सेट मैंने पहले मेंटेन लेके रखा है, मैंने पहले स्लाइड में आपको क्या बोला था, 12 बेसिक सेट और 12 शेक और 12 एनर्जेटिक मुझे परचेस करके रखनी है। किस लिए रखने हैं? ये एक्सपीरियंस पैक देने के लिए रखने हैं। बात समझ में आ रही है आपको अभी सबको? तो अगर मैं एक बंदे को देता हूं तो मुझे एक बंदे से 1173 का प्रॉफिट आ रहा है, और मेरे प्रॉफिट कितने हो रहे हैं? अगर 15 दिन में मैं 12 डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता हूं, 12 डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे के, यस, इतने कॉल्स आपको वर्क फ्रॉम होम के आएंगे कि आप डेली प्लान दिखाते दिखाते यही मजा लग जाएगा आपको एक दिन, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ही हमारा कस्टमर है। ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी मुझे समझ में आ गया। सारे जितने बैठे ना मेरे कस्टमर ही आप लोग, जो प्रोडक्ट खाता है ना वही हमारा कस्टमर है। ये लॉजिक समझना है, राइट? और डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्ग टाइम खाता है, कस्टमर लॉन्ग टाइम खाता है प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्ग टाइम खाता है, राइट? अभी यहाँ पे देखिए, जो मैंने 12 बेसिक से 12 शेक 12 एनर्जेटिक मैंने परचेस करके रखा, और मेरा टारगेट हुआ कि मैंने 2 मीटिंग कर रहा हूँ क्लब ओनर के पास। अगर मेरे अपलाइन या क्लब है उसके साथ में अगर काम कर रहा हूँ, तो 15 दिन में अगर मैं 12 लोगों की आईडी बना देता हूँ, एक्सपीरियंस पैक दे देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14,076 का प्रॉफिट हो गया। दिख रहा है सभी को? यस सर। साथ में मेरे 15 दिन में वॉल्यूम पार्ट कितने हो गए? 348। और मुझे एक शेक और एक एनर्जेटिक फ्री में मिला, वो खुद के नाश्ता करने के लिए। यस। तो आप फ्री में खा सकते हो ना। तो इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है आफ्टर ज्वाइनिंग। जैसे अभी अगर आपने एक्सपीरियंस पैक मुझे दे दिया या आपको मैंने दे दिया, विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको मैं प्रॉफिट दिलाना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। क्या रहेगी? विद इन 48 आवर्स के अंदर मैं आपके जेब के अंदर 500 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे दिखाना पड़ेगा। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो देखिए, उसका आप नेक्स्ट डे सवेरे एम्प्टी स्टमक बुलाना है आपके क्लब को। तो उसको आपको एक्सपीरियंस पैक को हेल्दी ब्रेकफास्ट के जरिए से शेक और एनर्जेटिक स्टार्ट करवानी है। जैसे बंदा चेकअप काउंसलिंग हो जाती है, वो बोलता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करना है तो ये शेक और एनर्जेटिक आपके लिए सपोर्ट नहीं करेगा, थोड़ा मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप प्रोटीन में ऐड कर लो। तो प्रोटीन में जब वो धीरे धीरे ऐड करने के बारे में सोचेगा, अगर वो बंदा सिर्फ ब्रेकफास्ट करना चाहता है तो शेक के जरिए से भी उसको स्टार्ट करा सकते हैं 20 दिन का ब्रेकफास्ट। ये 20 दिन में उसको एक एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है आपको सबको? प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है समझ में आएगी, तो उसके बाद सारे प्रोडक्ट वो खुद ही खरीदते जाएगा, और वो हमारे फैमिली और उसके फैमिली वालों को भी देते रहेगा। क्लियर है? एंड उसके साथ साथ में 48 आवर्स के अंदर उसके घर पे या उसके ऑफिस के पास शेक पार्टी आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर मान लीजिए अगर मैं आपने मुझे ज्वाइन करवाया, मैंने आपको तो मॉर्निंग आए, चेकअप किए, काउंसलिंग हो गए, सारी चीजें हो गई, आपके हाथ में मैंने 50 इन्विटेशन कार्ड बांटने के लिए, जो आप बाहर जा रहे हो ना 11 बजे, मैं अगर आपके हाथ में दे देता हूँ, सर आपके ऑफिस में दे दीजिए और आपके घर पे दे दीजिए अड़ोस पड़ोस को, मैं शाम को आऊंगा, मेरा खुद का स्टॉक लेके आऊंगा, चेकअप करूंगा, काउंसलिंग करूंगा, मुझे मेरी कंपनी ने बोला है 48 आवर्स में आपको प्रॉफिट देना है। जब उनके घर पे मैं जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? क्योंकि आप वहां पे मुझे बुलाते हो तो 50% क्लोजिंग हो जाती है वहां पे, और 50% क्लोजिंग मैं कर देता हूँ। क्यों? मशीन कर देती है और मेरी काउंसलिंग कर देती है, और मैं आपको 0 इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट रहेगा, मेरी मिशन रहेगी, मेरा चेकअप रहेगा। तो वहां पे प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा और आपको क्या बेनिफिट होगा? लिखिए प्लीज। अगर आपने 20% डिस्काउंट लेवल पे आपने ज्वाइनिंग की, आपने एक्सपीरियंस पैक लेके मुझे सिर्फ आपके घर पे हेल्थ कैंप करने के लिए मुझे बुलवाया, तो वहां पे 20-30 लोग आए, चेकअप एंड काउंसलिंग हो गई, तो वहां पे एक बंदा क्या किया, सर ठीक है सर मुझे अच्छा लगा, आपका स्टोरी भी अच्छा लगा, आपका रिजल्ट मैंने देखा, तो एक बार ट्रायल करता हूँ। क्या ट्रायल करेगा वो? एक्सपीरियंस पैक में क्या ट्रायल करेगा? जो उनका कस्टमर उनके घर पे जो हेल्थ कैंप करते हैं, एक शेक लेगा, एक मिल्क पाउडर लेगा, एक प्रोटीन लेगा और एक एनर्जी लेगा, ये देते हैं ना सभी को। तो अगर एक बंदे को, अगर आपके कस्टमर को मैं अगर प्रोडक्ट देता हूँ, स्टॉक मेरा, चेकअप काउंसलिंग मेरी, और आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किया, अगर पैसे लगाओगे तो कहाँ से लगाओगे आप? नहीं लगाओगे। तो वहां पे मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो आपको मैं प्रॉफिट कितना दूंगा? वहां पे देखना आप, 797 रुपीज का आपको प्रॉफिट दूंगा। अगर 5 लोग अगर वहां पे सेल हो जाते हैं तो आपके हाथ में 4,000 का प्रॉफिट दूंगा।
सेम टाइम मुझे क्या प्रॉफिट आएगा, वहां पे 1196 का प्रॉफिट मुझे आएगा। क्यों? मैं 50% पे हूँ, आप 20% डिस्काउंट पे। तो आपको कस्टमर ढूंढने की ज्यादा दिक्कत होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बंदा प्रसाद जी ने मुझे वहां पे इनवाइट किया, वहां पे अड़ोस पड़ोस को उनके बुलाया, उन्होंने 20 से 30 लोगों को बिठाया, 50% क्लोजिंग तो होगी प्रसाद जी की वजह से, 50% मेरी वजह से क्लोजिंग होगी। मतलब वहां पे 5 लोगों ने प्रोडक्ट परचेस किया, तो वहां पे उनको 4000 चेंज मैंने प्रॉफिट दिया 797 के हिसाब से, और मैं 1196 के हिसाब से प्रॉफिट डाल के आया। अब मैं फिर क्लब के दिन दूसरे दिन मैं न्यूट्रिशन क्लब पे बुला रहा हूँ या जूम मीटिंग में बिठा रहा हूँ, सर मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए। तो सिंपल क्या बोलेगा बंदा, सुपरवाइजर का फ्लायर भेजा देना उसको, 26,000 रुपए आपको गूगल पे कर देगा। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? उससे आपको ये बेनिफिट होगा, नियर बाय 5000 का होलसेल चेक बन जाएगा। फिर उसका जो स्टॉक आएगा वो कहाँ पे देगा? उसके कस्टमर को देगा, या वो भी वर्क फ्रॉम एक्टिविटी करेगा, उसके गाड़ी के पीछे लिख दोगे, उसके बाइक के पीछे लिख दोगे, फिर आपके साथ अटैच करेगा, वो भी उसके पास सिमिलर रोटेशन, वही रूटीन होना शुरू हो जाएगा। तो एक बंदा आराम से डिस्ट्रीब्यूटर भी क्रिएट करेगा और यूजर्स भी क्रिएट करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी टीम बनना शुरू होगी तो आपको प्रेसिडेंट टीम बनना कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो ये डुप्लीकेशन होना जरूरी है। तो अगर आपके पास मैंने चेकअप काउंसलिंग करके आपके पास 500, 1000 या 2000 का प्रॉफिट देता हूँ, तो क्या आप सुपरवाइजर बनने के लिए रेडी नहीं होंगे? 100%। आराम से होंगे। और पिछली कंपनी में हमने यही काम किया, लेकिन एक बंदे के पीछे 2 साल का टाइम देते थे, 1 साल का टाइम देते थे जो सुपरवाइजर बनाने के लिए। हम साल में 2 सुपरवाइजर बनाते थे वहां पे। मैं चाहता हूँ कि साल में 2 सुपरवाइजर मत बनाइए, महीने में 10 सुपरवाइजर बनाइए, और 10 में से 3 महीने में उसको समझ में आ जाएगा ये बंदा काम करने वाला है या नहीं है। क्योंकि हमारा फिल्टर करना जितना फास्टली करेंगे उतना आपके लिए टाइम बचेगा। तो आप 1 साल बनाने के लिए 2 सुपरवाइजर बनाते हो, अगले साल हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा गारंटी नहीं है, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के जो कंपनीज होते हैं। तो मेली न्यूट्रिक यही बोल रही है कि 300 वॉल्यूम करवाइए, काम सिखाइए, करेगा या नहीं करेगा तो घर पे बैठेगा। क्लियर है अभी आप लोग? तो यहाँ पे 50 ओवर का मैच कोई देखने नहीं जा रहा है, T20 मैच देखने जा रहा है। तो मेली न्यूट्रिक भी T20 मैच ही है, आप समझना है। अभी मैंने क्यों ये बिजनेस प्लान बनाया आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो आप लोग हिस्ट्री क्रिएट करना है। क्या हिस्ट्री क्रिएट करना है? अगर महीने 15 दिन में अगर 12 आईडी बनाते हो ज्वाइनिंग की, तो 1 महीने में कितने बनेंगे अमोल जी? 15 आईडी 15 दिन के अंदर। मैं पिछले स्लाइड में आता हूँ। ये ज्वाइनिंग पैकेज यस 15 डेज में अगर मैं 12 लोगों को ज्वाइन कराता हूँ तो 1 महीने में कितने हो जाएंगे? 360। नहीं सर, 12 इंटू डबल बोल तो 24 हो जाएंगे। 15 इनका 10 दिन। फर्स्ट 15 डेज के अंदर मैंने 12 लोगों का स्टॉक लिया था पहले, तो 24 हो जाएंगे। 24 हो जाएंगे। क्लियर है भी? अगर ये 5 महीने में कितने हो जाएंगे? 100 फर्स्ट लाइन हो जाएंगे। 120 120 तक मतलब 100 फर्स्ट लाइन हो जाएंगे। क्लियर है? यस ये 100 फर्स्ट लाइन को अगर आपने सेम काम किया, उनके घर पे चेकअप काउंसलिंग किया, और वो बंदा प्रॉफिट 1000 2000 का हाथ में देखेगा तो इमीडिएट सुपरवाइजर बन जाएगा। ये तो समझ में आ गई बात आपको? यस तो आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है 100 फर्स्ट लाइन की, तब आप प्रेसिडेंट टीम बन सकते हो। टीम जब भी रहेगी, इसीलिए 300 वॉल्यूम पॉइंट में आपके फर्स्ट लाइन 100 बनाने। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी टीम जितनी फर्स्ट लाइन रहेगी, 100 लोगों की टीम बनाते हो तो उसके अंदर आपके 10 लोग काम करते हैं, बाकी 90 लोग क्या करेंगे? जो मंथली ओमेगा 3 के ऑफर्स आते हैं ना, वही खरीदेंगे। यस क्लियर है भी आप लोग? यस। तो अगर आपने 100 फर्स्ट लाइन अगर आने वाले नए साल में 6 महीने से लेके 1 साल में भी अगर आपने क्रिएट किया तो आपको क्या बेनिफिट होगा? सर ने बोल दिया ठीक है कर देंगे, लेकिन आपको क्या बेनिफिट होना चाहिए? पहले तो एक्सपीरियंस पैक का तो आपको एक बंदे के पीछे 1173 रुपीज आ रहा है। क्लियर है भी आप लोग वहां पे? तो उसका तो 1,20,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 100 आईडी बन जाएंगे तो, राइट? अगर ये 100 लोगों को अगर हम सुपरवाइजर बना देते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा? अप टू 5000 का चेक आता है हमारे पास, तो 5 लाख रुपए आपके घर पे आएंगे। तो आपकी सुपरवाइजर को आप क्या सिखाना चाहते हो? कि आप प्रोडक्ट बेच के 500 रुपए कमाने के बारे में सिखाना चाहते हो, या 5 लाख रुपए कमाना सिखाना चाहोगे? 5 लाख। तो 5 लाख जब कंप्लीट कर लेगा बंदा तो उसकी रॉयल्टी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, सोचिए आप पहले। यस
हम 4000 वॉल्यूम या 2000 वॉल्यूम पॉइंट सुपोजर नहीं बना रहे हम लोग, T20 मैच में हम लोग, क्लियर है? तो 5 लाख रुपए अगर 6 महीने या 1 साल में भी आते हैं तो उसकी रॉयल्टी और उसका प्रेसिडेंट टीम लेवल की गारंटी होगी या नहीं होगी, मुझे बताइए। 100% होगी। तो हमारे सुपरवाइजर्स को आप जब भी प्लान दिखाते हो, मेल इन न्यूट्रीकेयर आप आने का रीजन ये होना चाहिए, आप यही बार बार पूछना है, क्या प्रोडक्ट सेल करने के लिए थोड़ी आए मेल इन न्यूट्रीकेयर में, हम टीम बनाने के लिए आए। तो मैं आपको बार बार रिपीट करने का रीजन ये है। तो जब आपको क्या होगा, 100 फर्स्ट लाइन जब बनाओगे 300 वॉल्यूम पॉइंट से 5 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे। अगर 100 लोगों की आईडी ज्वाइनिंग कराते हो 1,17,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे, 1,10,000 पकड़ के चलते हैं, टोटल 6 लाख रुपए कमा लोगे फर्स्ट लाइन अगर आप 100 क्रिएट करते हो। तो उसके लिए करना क्या है, आपको फिजिकल क्लब ओनर्स भी आप मीटिंग कर सकते हो और जूम में भी आप कर सकते हो। जूम में क्या करना है, प्लान दिखाना है और थोड़ा सा इनकम स्टोरी शेयर करना है और बंदे को बोलना है कि 3,500 से ज्वाइनिंग होगी, वरना आपको कोई चीज सिखाने के लिए हम रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सर्विस नहीं दे सकते आपको। तो बंदा सीरियस अगर है वो कर लेगा। तो आपके फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सारा डुप्लीकेशन सेम जाएगा, तभी आपके एरिया में पूरा मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो। हाई चेक्स आने के लिए चीज करने पड़ेंगे। तो सिंपल क्या है, नो सिस्टम नो प्रेसिडेंट टीम। बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। तो नो सिस्टम नो प्रेसिडेंट टीम, तो इसी के ऊपर आपको सभी काम करना है, राइट? तो थैंक यू सो मच। अभी किस कौन अगर 100 फर्स्ट लाइन बनाना चाहता है वो आप लोग आपके डायरी में लिखिए और काम कल से चालू कर दीजिए। अगर कुछ ऐसा लगता है कि इसको किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से आप करना है, सबसे पहले बेसिक्स आपको फिर से याद दिला देता हूँ, बैठ जाके क्या करना है। कल सवेरे आपको